आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। शरद पवार ने महाराष्ट्र में रकांपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर तंज कसा है। रकांपा अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मान लेना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब उनका बोलबाला नहीं रहा, जैसा कि एक जमाने में हुआ करता था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पवार ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वास्तविकता स्वीकार कर लेने का सुझाव भी दिया। एक निजी मीडिया समूह से बात करते हुए रकांपा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि एक दौर था जब कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक सत्ता में थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। इस हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस एक बार जब मानसिक रूप से इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगी तो अन्य विपक्षी पार्टियों से उसकी नजदीकियां बढ़ेंगी। पवार ने इंडिया टुडे समूह के मराठी डिजिटल मंच मुंबई तक को बताया कि जब नेतृत्व की बात आती है तो कांग्रेस के मेरे सहयोगी अलग नजरिया रखने के पक्ष में नहीं है। पवार को जब 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के एकजुट विपक्ष का चेहरा होने के बारे में बताया गया तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनके पास राहुल गांधी हैं। पवार ने कहा कि सभी पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस के सहयोगी, नेतृत्व के सवाल पर अलग रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या ऐसा अहंकार के कारण है, पवार ने जमींदारों के बारे में एक किस्सा सुना दिया जिसने अपनी अधिकांश जमीन खो दी थी और हवेली के रखरखाव में भी असमर्थ था। पवार ने कहा, मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों के बारे में एक कहानी सुनाई थी जिनके पास काफी जमीन और बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। भूसीमांत कानून के कारण उनकी जमीन कम हो गई, हवेलियां बनी रही, लेकिन उनके रखरखाव व मरम्मत की क्षमता जमींदारों की नहीं रही। उनकी कृषि से होने वाली आय भी पहले जैसी नहीं थी। पवार ने कहा कि कई हजार एकड़ से सिमटकर उनकी जमीन 15 से 20 एकड़ रह गई। जमींदार जब सुबह उठा, उसने आसपास के हरे भरे खेतों को देखा और कहा कि सारी जमीन उसकी है। वो कभी उसकी थी, लेकिन अब नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की तुलना बंजर गांव के पाटिल यानी प्रमुख से की जा रही है, तो पवार ने कहा कि वह तुलना नहीं करना चाहेंगे। हालांकि पवार ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा असल में है? क्या पवार सीधे तौर पर नहीं बल्कि घुमा फिरा कर कांग्रेस की तुलना उस जमीन खोए हुए जमींदार से कर रहे हैं? फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।